Rich is getting rich and poor are getting poor. Rich people is taking away money from the poor people. अमीर लोग सभी resources का use कर रहे हैं, whereas poor people is not getting anything. Rich are bad and poor hardworking people are very good. Ambani's versus people in Dharavai. How often we hear that? Maybe a lot of times. Our colleagues, friends, relatives, news media, journalists, YouTube creators, everyone is telling about the same story. The question we need to ask, is this analogy correct? क्या rich people really में bad guys हैं? क्या poor people really में hardworking है? And more important, why we see this kind of analogy? Hi guys, welcome to In Between. I'm your host Kiran. The real answer to all this is, they are getting attention by saying this statement, but how? एक्चुअली वी आर ऑफनली रन बाय इंस्टिंक्ट्स और हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट ये है कि हम एक अनऑर्गेनाइज और एक क्लमसी ग्रुप को दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं जो कि ऑफनली कंफ्लिक्टिंग आइडियाज के होते हैं. फॉर एग्जांपल, रिच एंड पुअर, बॉयज एंड गर्ल्स, हीरो एंड विलेन. लेट्स सी सम आर्टिकल्स. हाफ द पॉपुलेशन अकाउंट्स फॉर 3% ऑफ द वेल्थ. 2021 में रिचेस्ट 1% के पास 40.5% ऑफ द टोटल वेल्थ थी, जबकि बॉटम 50% ऑफ द पॉपुलेशन के पास जस्ट 3% ऑफ द वेल्थ है. सेम तरह का डाटा न्यू ऑक्सफैम रिपोर्ट में भी दिया गया है, जिसमें कि रिचेस्ट 1% ऑफ द पॉपुलेशन के पास 40.5% ऑफ द इंडियाज वेल्थ है. सेम तरह का डाटा वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट भी पब्लिश कर रही है, जो ये बता रही है कि इंडिया इज वेरी अनइक्वल. टॉप 1% ओन्स 33% ऑफ द कंट्रीज वेल्थ. इन सभी आर्टिकल्स को देखने के बाद ये लगता है कि दे हैव डिवाइडेड द टोटल पॉपुलेशन इन द रिच एंड द पुअर, और इंडिया में जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही पुअर है, एंड इंडिया इज अ वेरी अनइक्वल कंट्री. एंड वी शुड स्टार्ट टू वरी, फील बैड, और हमें जो भी रिच लोग हैं उनके खिलाफ में हम एक मूवमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए. लेट्स चेक सम डाटा फ्रॉम द अदर कंट्रीज ऑल्सो. यूनाइटेड स्टेट्स में 69% ऑफ द टोटल वेल्थ टॉप के 10% के लोगों के पास में है, जबकि 50% ऑफ द पुअर पीपल ओन्ड ओनली 2.4% ऑफ द टोटल वेल्थ. इन केस ऑफ चाइना, रिच है 10% ऑन द 62% ऑफ द नेशनल वेल्थ, और उसमें से भी 5% ऑन मोर देन 50% ऑफ द नेशनल वेल्थ. रशिया टू इज ऑल्सो हैविंग द सेम स्टोरी. रिचेस्ट 10% ऑन्स 87% ऑफ द कंट्रीज वेल्थ. इन सभी डाटा को देखने के बाद ये लगता है कि वर्ल्ड इज ऑल्सो वेरी अनइक्वल, लाइक यूएस, चाइना एंड रशिया, दे आर ऑल्सो अनइक्वल कंट्रीज, सेम लाइक इंडिया. लेट्स इंस्टेड ऑफ टू ग्रुप्स दैट इज रिच एंड पुअर, अगर हम 5, 10, 20 डिफरेंट ग्रुप्स बनाएं, लेकिन इन ग्रुप्स को बनाने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, स्टैंडर्ड लिविंग, हेल्थ, एजुकेशन, व्हीकल, एक्सपेंडिचर पर ईयर, अर्निंग पर ईयर, कोई भी हम पैरामीटर सेलेक्ट कर सकते हैं. इफ वी टेक व्हीकल, तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह का लगेगा. सो यहाँ पे हमने 6 लेवल्स को क्रिएट कर दिया है, फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 6. लेवल 1 में वो लोग हैं जिनके पास में कोई भी व्हीकल नहीं है. लेवल 2 में वो लोग हैं जिनके पास में एक बाइसाइकिल है. लेवल 3 जिनके पास में एक छोटी बाइक है. लेवल 4 जिनके पास बड़ी बाइक है और एक छोटी कार हम मान सकते हैं. लेवल 5 वो है जिनके पास एक बड़ी कार है. लेवल 6 में वो लोग आते हैं जिनके पास सुपर बाइक्स और सुपर कार्स है. सेम ही तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हमने ईयरली इनकम के लिए बनाया हुआ है, जिसमें हमने 6 लेवल्स को क्रिएट किया है डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट इनकम्स. उनके हमने ट्रांसपोर्टेशन और फर्दर वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये भी हमने आइडेंटिफाई किया है. अगर हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन निकालें डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस इनकम लेवल्स फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 6, तो इसका प्लॉट कुछ इस तरह का दिखेगा, इन विच द लेवल 1 इज द बिलोंग्स टू द पुअर कैटेगरी और लेवल 6 जो है वो एक रिच कैटेगरी से बिलोंग करता है. दिस टाइप ऑफ द ग्राफ इज ए सिमेट्रिक कर्व, और ये बहुत ही रेयर है. फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया, इट इज़ ए राइट स्क्यूड कर्व, जिसमें कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लेवल 2 से लेवल 4 के बीच में बिलोंग करती है, और हायर लेवल्स पे बहुत ही कम पॉपुलेशन है. वेयर एज इन केस ऑफ द यूरोप एंड यूएस, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो लेवल 4 और लेवल 5 से बिलोंग करती है, मेकिंग इट द लेफ्ट स्क्यूड कर्व. बट whatever it is, left skewed or right skewed, most of the population will be in the middle. If the most of the population is in the middle, why doesn't the media outlets talk about the middle population? Why they are often comparing the rich and the poor? Isn't it is a paradox? Or they trying to deceive us, or they trying to blindfold us? वो स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होती है. If the same thing happens with our government officials, policy makers, politicians, then you know what will happen. They will try to feed the poor when the whole middle class is hungry, and even pushing the heavy taxes on the middle class and also the higher class. Now the higher class has to pay a lot of tax, so they try to do some unlawful activities
देयर इज इंटरेस्टिंग थिंग्स, जैसे ही इकोनॉमी ग्रो करती है देन ऑल द पीपल हु आर ऑन द डिफरेंट लेवल्स दे स्टार्ट टू मूव टू द हायर लेवल्स एंड इवन रिच आर मूविंग टू द न्यू हायर लेवल्स। इंडिया में पॉवर्टी को देखने के लिए हमें नीति आयोग के मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को कंसीडर करना पड़ेगा। नीति आयोग इसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ और एजुकेशन को 1/3 की वेटेज देती है और इसे एक इंडेक्स कैलकुलेट करती है जिसे हम MPI इंडेक्स भी बोलते हैं। इस इंडेक्स में फर्दर न्यूट्रिशन, मटेरियल हेल्थ, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग फ्यूल, सैनिटाइजेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड बैंक अकाउंट, ये सभी इस इंडेक्स के सब ग्रुप्स हैं और इन्हें भी एक पर्टिकुलर वेटेज दी जाती है। अगर हम 2015-16 में MPI इंडेक्स के हिसाब से डिफरेंट स्टेट्स को देखें तो इसमें राजस्थान, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार और मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का MPI इंडेक्स बहुत ही लोअर है। बिहार का MPI इंडेक्स सबसे लोएस्ट है जो कि वहाँ पे मैक्सिमम पॉवर्टी को दर्शाता है। फर्दर हम अगर 2019-21 में MPI इंडेक्स के हिसाब से डिफरेंट स्टेट्स को देखें तो इसमें बिहार, झारखंड और मेघालय ही ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें कि MPI इंडेक्स बहुत ही कम है और बिहार का MPI इंडेक्स सभी स्टेट्स के मुकाबले सबसे कम है। MPI इंडेक्स के अनुसार 2015-16 से 2019-21 में इंडिया के सभी स्टेट्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट आया है जो कि एक बहुत ही गुड साइन है इंडिया के इंप्रूवमेंट के लिए। पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो 2015 में नियरली 25% के आसपास था जो कि 2021 में सेम 15% के आसपास है, विच ऑल्सो इंडिकेट्स कि 2015 में 4 में से 1 आदमी गरीब था जबकि 2021 में 7 लोगों में से 1 आदमी गरीब है, जो कि एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। अगर हम ये नंबर निकालें कि 2015 में बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे कितने लोग थे तो ये नियरली 33.5 करोड़ के आसपास ये नंबर निकलता है। फर्दर 2021 में यही नंबर नियरली 20 करोड़ के आसपास निकलता है, जो फर्दर ये इंडिकेट करता है कि इन 5 सालों में 13.5 करोड़ जो लोग हैं उन्होंने इस पॉवर्टी लाइन को छोड़ के वो अपर लेवल्स पे निकल गए हैं। फर्दर अगर हम ऐसे लोगों का नंबर देखें जो कि इंडिया में 1 करोड़ के ऊपर पैसा कमा रहे हैं तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 2023 में नियरली 1,70,000 लोग ऐसे हैं जो कि 1 करोड़ के ऊपर पैसा कमा रहे हैं। फर्दर 2017 में ये नंबर नियरली 70,000 के आसपास था। सो इन दिस 5 to 6 years नियरली ये नंबर 2.5 टाइम्स हो गया है। इट ऑल्सो मीन्स दैट रिच पीपल दे आर ऑल्सो मूविंग टू द न्यू लेवल्स। फर्दर हम अगर इनकम टैक्स की वेबसाइट से ये डाटा निकालें कि नंबर ऑफ द रजिस्टर्ड यूजर्स कितने हैं तो 2023 में ये डाटा नियरली 11 करोड़ के आसपास निकलता है जबकि 2016 में ये डाटा नियरली 5 करोड़ के आसपास था। फर्दर हम अगर नंबर ऑफ द टैक्स पेयर्स और नंबर ऑफ द रिटर्न्स फाइल का भी डाटा देखें तो ये पिछले कुछ सालों में बहुत ही इंक्रीजिंग ट्रेंड है। ये इंक्रीजिंग ट्रेंड इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज अगर किसी को इनकम टैक्स फाइल करना है तो उसकी मिनिमम इनकम 2.5 लाख के ऊपर ही होनी चाहिए। सिंस द नंबर ऑफ द टैक्स पेयर्स जो कि इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है पर ईयर के बेसिस पे, तो इट ऑल्सो मीन्स दैट कि उनकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर ही है, विच ऑल्सो इट्स अ गुड साइन इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडिया। तो अभी आप ये बोलेंगे किरण भाई आपने इतना सारा डाटा तो बता दिया, लेकिन इन सब का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग बस एक ही है, दैट ऑल द पीपल आर मूविंग टू द न्यू हायर लेवल्स। Means that even the rich are moving to the higher levels, even the poor they are also moving to the new higher levels. So there is no need to worry as long as we are moving to the new higher levels. एग्जाम्पल के लिए हम किसी इंसान की बात कर सकते हैं जिसका नाम X है। पहले वो बहुत ही गरीब था तो वो एक बस में ट्रैवल करता था, एक ऑटो में ट्रैवल करता था। फर्दर थोड़े पैसे आने के बाद वो एक मेट्रो से ट्रैवल करने लगा और ज़्यादा इनकम इंक्रीज होने के बाद उन्होंने एक साइकिल लिया, फर्दर बाइक लिया, बाइक लेने के बाद उन्होंने एक छोटा कार लिया, छोटी कार को कुछ चलाने के बाद उन्होंने एक बड़ी कार लिया, बड़ी कार को चलाने के बाद उन्होंने एक सुपर कार और सुपर बाइक लिया। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ द स्टोरी जो कि एक इम्प्रूवमेंट दिखाती है और इम्प्रूवमेंट इसी तरह से सभी इनकम लेवल्स के ऊपर में इंक्रीज़ होती है। जिसी तरह से अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो 2012 में ये नियरली 20,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाती थी और आज 2023 में ये नियरली 70,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाती है। तो इट ऑल्सो मीन्स दैट ऑल द पीपल इन द ऑल द ग्रुप्स दे आर मूविंग टू द न्यू लेवल्स। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में आज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एक लोअर लेवल्स में आती है, जो कि उसको राइटली स्क्यूड कर्व बनाता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का। फर्दर इस कर्व को सिमेट्रिक होना है और जैसे ही इंडिया का इंप्रूवमेंट होगा तो ये लेफ्ट स्क्यूड कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा, जिस तरह का यूरोप और यूएस में आज हम देखते हैं। If you have any views on the above issue, we would like to hear from you. Kindly comment below in the comment box your views. If you like the video, kindly like, share, comment and subscribe the channel. Thank you for being part of In Between.